गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन, वैद्युत क्षेत्र का पोर्शन बताएंगे, भाग बताएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे, कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये सब डिटेल से आपको हमने अध्ययन कराया था। अब हम आपको न्यू वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, उसका नाम क्या रखते हैं। तो हम आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र जहाँ शून्य होगा उसका नया नाम है उदासीन बिंदु। पीछे हमने बताया था जब हम विद्युत बल रेखाओं को ग्राफ खींच रहे थे, दो आवेश हमने रखे थे, दोनों आवेशों के बीच में ये दोनों आवेश एक ही प्रकृति के पाए गए थे। तो आपने देखा ठीक बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलता जहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य था, उसको हम बच्चों कहते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो परिभाषा हमने बताई दो या दो से, ये कई प्रकार के आवेश हो सकता है, दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो उसे हम कहते हैं बेटा उदासीन बिंदु कहते हैं। मतलब इस बिंदु पर सपोज करो, माना बिंदु P पर, कोई बिंदु P मान लीजिए, माना बिंदु P पर उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु कई आवेशों, एक आवेश में कई आवेशों कारण है, कई आवेशों के कारण तो आप देखेंगे तो कंसेप्ट क्या बनेगा कि E जो P होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सबका वेक्टर फॉर्म होगा, ये सब जुड़ता जाएगा और इसको कुल मिलाकर En लिखेंगे और हल करने पर ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये था बच्चों उदासीन बिंदु कई आवेशों के कारण। अब हो सकता है कि आवेश केवल दो हो तो उसका कंसेप्ट बने तो फिर दो तीव्रताएं होंगी, आवेश तीन होंगे तो तीन तीव्रताएं लेंगे, हो सकता है कि आवेश ढेर सारे होंगे तब हम सब इसको टोटल ले लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि दो आवेश, इस बार कंपटीशन क्वेश्चन भी, इंटर में भी क्वेश्चन है कि दो आवेशों का उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों इसको मिटाते हैं, आपने नोट कर लिया और देख भी लिया है और पॉज करके नोट भी बना लीजिएगा। तो अब हम आपको बताते हैं आवेश यदि एक ही प्रकृति के हैं, इसमें दो केस बनेंगे बेटा। केस फर्स्ट, यदि दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हैं, एक ही प्रकृति मतलब नेचर, मतलब या तो धन धन होगा या प्रकृति के हैं, तो उदासीन बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर होगा। अब देखो बेटा, ये हमने लिखा ठीक बीच में होगा ना, अरे भाई दोनों आवेश एक ही प्रकार के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं अथवा माइनस माइनस हैं, तो कॉमन चीज बराबर तो नहीं है ना। जब आवेश बराबर नहीं है, यदि बराबर होते तो उदासीन बिंदु ठीक बीच में प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग आवेश है। सपोज करो, देखिए हम आपको बताते हैं, यदि आवेश, सुनिए देखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश, कौन सा समझे, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है बच्चों, इसको जरा आप देखें, हमने कहा दो आवेश एक ही प्रकृति के हैं, सेम नेचर है, मतलब या तो दोनों प्लस प्लस हैं अथवा दोनों माइनस माइनस, तो उदासीन बिंदु कहाँ पर पाया जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर होगा, एकदम ठीक बीच नहीं, बीच में कहीं पर। जैसे देखिए आपके आवेश, सपोज करो एक आवेश यहाँ रखा है, वहीं बना दो फिगर, एक आवेश थोड़ा बड़ा चित्र बनाए और एक आवेश ए रखा है, इसका नाम बेटा Q1, इसका नाम कितना Q2। दोनों के बीच की दूरी बेटा कितना दिया है, ये दोनों के बीच की दूरी हमने आपको R मान लिया, R मान ली चाहे A मान ली, इससे कोई मतलब नहीं है। और सपोज करो बेटा यहाँ पर उदासीन बिंदु है P पर, ये क्या करेगा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज आपको पीछे पढ़ाया था इसके बारे में, ये धक्का मारेगा, इधर को मारेगा, इसका नाम होगा बेटा E1,
ठीक। और बच्चों देखो Q2 भी इसको धक्का मारेगा, इसको मारेगा इस साइड में, इसको कहेंगे E2। तो आप देखेंगे हो सकता है इस पॉइंट P पर, चूंकि उदासीन बिंदु हमने माना न्यूट्रल पॉइंट, इसका E1 और E2 का मान बराबर होगा, और लेकिन दिशा क्या होगी, उल्टी होगी। जब विपरीत दिशा में बल लगेगा, एक फोर्स इधर को लगेगा, दूसरा इधर को लगेगा, तो परिणामी बल कितना आएगा, आपका शून्य आ जाएगा। देखिए माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश कौन कौन से बेटा है, Q1 एवं Q2, Q1 एवं Q2, जिनके बीच की दूरी कितना है, जिनके बीच की दूरी जो दिख रही है बेटा, दूरी A है। मीन्स यदि उदासीन बिंदु बेटा कितना दूरी मान लें, ए दूरी सपोज कर R1 है, और इसको हमने R2 मान लिया, ठीक, ये हमने R2 मान लिया। तो आप देखेंगे तो यदि उदासीन बिंदु की आवेशों से दूरी बेटा R1 एवं R2 हो तो आप देखेंगे कि R1 प्लस R2 क्या बनेगा बेटा, ए कहलाएगा, समीकरण 1 हो गया। तथा उदासीन बिंदु पर क्या होगा, उदासीन बिंदु पर हमने जस्ट बताया कि E1 परिणामी E1 प्लस E2 का मान कुल मिलाकर 0 होगा। अब देखो बच्चों, एक दाएं है तो यहाँ E1 को प्लस मानेंगे क्योंकि दाएं साइड में है, वेक्टर आपने पढ़ा है, ये दाएं है तो प्लस मानेंगे, बाएं साइड में इसलिए माइनस मानेंगे। ए हो गया 0, यहाँ से निकल गया E1 बराबर E2। अब E1 का बच्चों आप सूत्र पढ़ चुके, के Q1 बाई R1 के स्क्वायर बराबर के Q2 बाई R2 का स्क्वायर, के से के कट गया, यहाँ से बच्चों आ जाएगा Q1 बाई Q2, हमें यहाँ से R1 R2 निकालना पड़ता है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। बेटा हम अंडर रूट डायरेक्ट लगा दे, हल करने पर ए आएगा, ठीक। तो R1 बाई R2 कितना आ गया, Q1 बाई Q2 का अंडर रूट होल स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हमने आपको ये बताया, अब हम आपको बताते हैं, ये तो एक ही प्रकृति के थे, यदि आवेश विपरीत प्रकृति है तो बेटा आंसर कंसेप्ट बदल जाएगा। क्या बनेगा उसको भी हम आपको, इस पर हम आपको क्वेश्चन से करा दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस कराने के पहले एक क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखें जरा, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखो बच्चा, आप खुद समझ जाइए, डाटा आप यही रखिए, तुरंत आपका आंसर आएगा। देखिए हम आपको तुरंत एक प्यारा से एग्जाम्पल कराते हैं, यह एग्जाम समझिए। लिखा दो बिंदु आवेश दिया बेटा आपको, 16 माइक्रोकूलम एवं 9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 14 सेमी दूर रखे हैं, दूरी पर हो तो उदासीन बिंदु पहले आवेश से कितना दूर होगा, पहले आवेश से कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो बेटा आपको अब चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि सब डाटा मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, इसलिए आप चित्र ना भी बनाए तो भी आपको आंसर बनेगा। ए देखो बच्चों, Q1 कितना दे 16 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया 9 माइक्रोकूलम। ए सपोज करो यहाँ उदासीन में, तो इसको कहेंगे R1 जो हमने पीछे लिखा था, ये है बेटा R2। अब यहाँ पर देखो प्रश्न सॉल्यूशन देखिए, हल प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R1 प्लस R2 का मान बच्चों कितना दिया, 16 सेंटीमीटर दिया गया। उदासीन बिंदु पर आप क्या पढ़े थे अभी, उस उदासीन बिंदु पर आपने पढ़ा था, कितना पढ़ा था बेटा, E1 बराबर E2 ऐसा सीखा था।
इसी को हल करने पर हमारा कितना आया था बेटा, के क्यू वन। यदि आपको भूल गया हो तो ए वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, बाई आर टी स्क्वायर। वैसे हमें डायरेक्ट याद था, आपको भी याद है। देखो तो यहां से कितना है बेटा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1। तो आपको ये लाइन याद रखना, कौन सी बेटा, नीचे वाली लाइन, इसको याद रखिए डायरेक्ट, तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों इसका नाम दिया 16, इसका नाम कितना दिया 9 माइक्रोकूलम। एक कैंसिल है, इसे अनुपात में वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आएगा 4/3। तो यहां से निकल के बेटा R1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 4/3 R2। ये आपका रिलेशन हो गया। देखें अब आपको क्या है, समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 1 में R1 की वैल्यू रखो। लेकिन समीकरण 1 में R1 बराबर 4/3 R2 रखने पर, जब रखेंगे वैल्यू बेटा, तो यहां से कितना आएगा 4/3 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 14। ये 4 3 7 ये आएगा बेटा, आप समझदार हैं, हल करना जानते हैं। 7R2 इज इक्वल टू 14 इंटू 3। R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप देखेंगे यहां पर 7 दूनी 6, ये आपका आंसर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया पहले आवेश से दूरी कितना है। तो पहला आवेश का 16, आपको R1 पूछा गया, अतः पहले आवेश से दूरी बेटा कैसे, दोनों का योग, समीकरण कितने से दूरी, समीकरण 1 से आप देखेंगे बेटा कितना आएगा, आपकी वैल्यू यहां कितनी आएगी, इसमें मान रख दिए तो आपका आएगा R1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों कितना आएगा, 14 में से सीधे 14 में से 6 ये आएगा 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपका। इस प्रकार ये आपका होगा 8 सेंटीमीटर आंसर प्राप्त होगा। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपका आंसर। इसकी टेक्निक भी होती है बेटा, कंपटीशन में ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। वह ट्रिक हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट आंसर निकलता। देखिए कंपटीशन में बेटा इसको कैसे बनाते हैं, कंपटीशन में का बहुत इजी है। आपको R1 निकालना, Q1 बेटा यहां रखो, Q1 बटे, देखिए Q1 अपॉन, एक ट्रिक आपको बता दें, Q1 बाई Q1 प्लस Q2 और इनटू बेटा R क्या, दोनों आवेशों के बीच की। देखिए जरा आपका आंसर पहला तो दे देगा, Q1 कितना 16, नीचे कितना बेटा 16 प्लस 9 और इनटू R कितना दिया था 14। इसको सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर रूट कितना बच्चों, ये आएगा 4 प्लस 4 और यहाँ 3 और इंटू 14, दैट मीन्स 4 इंटू 14 बाई 7। जरा देखो क्या बेटा यही था आपका आंसर, चेक करें। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। और अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में ले चलते हैं, उसमें है उदासीन बिंदु के सेकेंड बताते हैं अभी। तो आपने देखा बेटा वही आंसर पहले पूछा गया था 8 से ही, क्या ये भी तो 8 आया, 7 दूनी 14 और 4 दूनी कितना होगा 4 2 जा 8। ये आपका 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही तो आपको चाहिए था। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट यदि आते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक। चलिए अब हम आपको बेटा इसका केस सेकंड बताते हैं कि सपोज करिए आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, समझ गए होंगे, एक धन है दूसरा ऋण आवेश है। तो देखते हैं क्या होता फिर। देखो बच्चा, तो अब है केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहना चाहता है, यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो अब बेटा उदासीन बिंदु कभी बीच में नहीं आएगा। देखिए उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। कब, जब विपरीत होंगे तो बेटा बाहर,
और यदि सेम हुई, एक जैसे हुए, तो क्या होगा, दोनों के अंदर बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक, बीच नहीं, बीच में कहीं होगा, बाहर भी कहीं होगा, लेकिन और देखो बाहर होगा तथा, और सुनिए टेक्निक, तथा परिमाण में उल्टा करेंगे आंसर गलत होगा। परिमाण में क्या होगा, छोटे आवेश की ओर होगा, छोटे आवेश की ओर होगा। बेटा जो टेक्निक बता रहे हैं आपको याद है कि एक टेक्निक जो हकीकत है, आप बहुत आपने स्टडी करेंगे, आगे ही पढ़ेंगे, आपको एक टेक्निक जल्दी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक टेक्निक निकाली गई है। और जो चीज़ निकाली जाती है दिमाग से, वो किताब में प्रिंट नहीं होती है, वो प्रिंट होगी जब हमारी जो बुक आएगी उसमें वह मैटर आपका प्रिंट होगा, वो आपको मिलेगा। ये टेक्निक जितनी लिखी है, जो हम जानते हो सब टेक्निक, जितना अनुभव 30 साल का है, वह अनुभव हम उसमें आपको देंगे। तो देखिए बेटा, और यह बुक बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आ जाएगी। बहुत करें 15-20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपकी वो जो है मार्केट में उपलब्ध भी हो जाएगी आपको। तो ये सब टेक्निक है उसमें मिली रहेगी। इसके लिए आप कंसल्ट करेंगे, दुकानों में आपको उपलब्ध होगी, आप उसको ले सकते हैं। तो चलो बेटा देखिए, परिमाण में छोटे आवेश की ओर होगा, ये कन्फर्म है। अब जैसे हम आपको समझाते हैं क्यों होगा, देखो बेटा, ए है धन आवेश, ए है आपका ऋण आवेश। अब सुनिएगा, यदि आप इसको बीच में रखते हैं तो देखिए, अब आप देखिए ये धन है, बीच में देखिए रखें तो गलत क्या हो रहा है, जरा खुद पहचानिए। ये क्या करेगा, Q1, यह बेटा आपको Q1 हम यहां दिखाते हैं और Q2 यहां दिखा दे रहे हैं। ये माइनस है, ये आपका प्लस हो गया। ये क्या करे, इसको धक्का मारेगा, जब इसको धक्का मारे तो इधर भागेगा, तो तीव्रता इधर हो गई। अब सोचिए, जब ई बेटा आपको इस साइड में हो गई, ये क्या करेगा, दूसरा आवेश इस परीक्षण आवेश को खींचेगा। उसकी दिशा किस साइड में होगी, उसकी दिशा भी इधर होगी। अब बताओ, हम तो सिखाए थे आपको, जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए। अरे बच्चों, यहां तो दोनों तीव्रताएं E1 तथा E2 जुड़ गई। अब बताओ, दो राशियां एक ही दिशा में हैं, 2 धन 3 जो भी हो, तो क्या 5 जीरो तो नहीं आ सकता ना, कभी कभी जीरो नहीं आ सकता। 3 धन 3 करेंगे 6 आएगा, ठीक, लेकिन जीरो नहीं है। जीरो होने के लिए एक क्या होना चाहिए, इसमें माइनस होना चाहिए, तभी आपका उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। ये कंफर्म हो गया, उदासीन बिंदु बीच में तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, अब जब इधर नहीं मिलेगा तो हमने बताया था, क्या लिखा है ऊपर, हमने लिखा है आपको बेटा उदासीन बिंदु बाहर। अब किसका परिमाण छोटा है, तो सपोज करो हमने मान लिया कि जो Q2 है वह इसका परिमाण छोटा है Q1 से, तो ये कन्फर्म है कि उदासीन बिंदु कहां पर आएगा। अब आपको बेटा इस साइड में उदासीन बिंदु यहां कहीं प्राप्त होगा। यही आपका न्यूट्रल पॉइंट, यहां लिख सकते हैं, एन लिख दो चाहे कुछ भी लिखे, यही है आपका न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पर ए धक्का, देखो ए दूरी बेटा फिक्स है, इसको हमने ए माना था पीछे वाले क्वेश्चन में। यहां से उदासीन बिंदु की दूरी होगी R1, और यह दूरी कितनी बेटा R2 होगी। अब ए क्या करे, इसको धक्का मारेगा, इसके धक्के की दिशा क्या होगी, इस साइड में होगी। इसको खींचेगा, दिशा क्या होगी, इधर को होगी। अब आप देखें, मिल गया उदासीन बिंदु आपको, हमने बताया इधर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, आप इसके बारे में सोचिए तो आपको पता चलेगा। इसका पावर ज्यादा है, ये बहुत पावरफुल है, धक्का मारेगा भाग जाएगा। अब वो बेचारा खींच तो रहा, लेकिन खींचने की पावर कम है, 2 न्यूटन के बल से खींच रहा, और ये 10 न्यूटन के बल से धक्का मार रहा। तो आप समझ गए होंगे, धक्के का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इस साइड में कभी भी उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से आप सुनिए बातें, ठीक है। चलो बच्चों, हमने मोड क्यों लगा, क्योंकि इसमें परिमाण लेना था। चलिए, अब कंसेप्ट वही है, तो क्या लिखें बेटा, माना उदासीन बिंदु कहां होगा, माना उदासीन बिंदु एन कहां पे है, एन पहले आवेश से, सेम वही पहले आवेश से कितना दूरी पर है, R1 दूरी पर एवं दूसरे से R2 दूरी पर है, ठीक। अब कंसेप्ट देखिए, अतः R1 माइनस R2 बराबर कितना होता है, यहां A होगा, और सेम कंसेप्ट R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q। इसको सॉल्व करें बेटा, यही फिर आएगा। ये उदासीन बिंदु की विषय, इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके
आप तुरंत दूसरा भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको R1 कितना आएगा अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यदि आपको R1 फाइंड आउट करना है तो बेटा देखिए यहां से आप चाहें तो क्वेश्चंस भी हल्का जो हमने दिया था क्वेश्चन उसको भी आप बना सकते हैं। यही क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा आपको, ये तो कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके समीकरणों को हल करके आप R1 R2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देख लें, नोट आप कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या टेक्निक है बेटा इसके हल करने की। क्वेश्चन में देखिए दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस यहां पर क्या होगा R1 माइनस R2 का मान एक के बराबर होगा, जबकि पीछे वाले में R1 प्लस R2 का मान एक के बराबर था। और दूसरे में क्या था R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। अब हम आपको इसी पर एक क्वेश्चन करा दें और यहां पर फिर वीडियो रोक दें क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर पहुंच भी नहीं पाएगा आपके पास। देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखें, यदि Q1 बराबर 16, वही क्वेश्चन, एवं Q2 कितना बड़ा, Q2 बराबर -9 माइक्रोकूलम, दोनों की दूरी कितना बड़ा, दोनों के बीच की दूरी आप बदल सकते हैं, बीच की दूरी 20 सेमी है सपोज करो, तो उदासीन बिंदु की Q1 से दूरी क्या है, क्या होगी बेटा। कॉन्सेप्ट वही है। तो देखिए हमें कुछ करना नहीं है, हमने ट्रिक बता दी है, सीधे आप देखिए R1 माइनस R2, सीधे सॉल्यूशन यहां शुरू होगा। आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, पहली दूरी R1 है, दूसरी R2 है, तो कितना दिया बेटा आपको यहां पर, ए दे दिया 20, 20 दिया इक्वेशन फर्स्ट, तथा अभी हमने जस्ट आपको सिखाया R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 का अंडर। बेटा यहां पर याद रखनी है, अभी दिखाएंगे आपको, यहां माइनस नहीं आता है, यहां केवल प्लस आएगा हमेशा। Q1 कितना बेटा 16, यहां गलती से माइनस मत रख देना, नहीं तो काल्पनिक नंबर मिल जाएगा, परेशान हो जाएंगे। अरे यहां से क्या हो गया बेटा, R1 कितना होगा 4/3 R2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है बेटा, R1 का मान है 4/3 R2 माइनस R2 इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना है बेटा 4R2 माइनस 3R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, R2 की वैल्यू 60, ये आपका आंसर हो गया बेटा। लीजिए कितने जल्दी आंसर प्राप्त हो गया आपको। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, क्वेश्चन R1 पूछा गया, अतः समीकरण कितने से बेटा, समीकरण 2 से आप देखेंगे R1 इक्वल टू 4/3 इंटू 60, तो हल करने पर देखो ये कट रहा बेटा, तो R1 कितना होगा, ये आएगा 80 सेंटीमीटर उत्तर। ये है आपके दोनों, हमने आपको उदासीन बताया, और उदासीन में और भी 3 आवेशों से 4 आवेशों से भी हो सकता है। जैसे त्रिभुज का केस है उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, उसको भी हम कभी आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसको आप लाइक करें, समझें, इसका नोट्स भी बना लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। थैंक यू बेटा।